Hi students, today we will start back with an activity. Aim of this activity is to study image formation in a concave mirror. We will try to understand कि कैसे image form होती है आपके concave mirror में. Concave mirror इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? You will need a concave mirror, एक candle और एक white screen आपको चाहिए होगा. तो इसका प्रोसीजर क्या होगा? टेक अ कॉनकेव मिरर एंड माउंट इट ऑन अ स्टैंड. उसको स्टैंड पे रख लेंगे कॉनकेव मिरर को. एक कैंडल जलाकर उसे मिरर के सामने रखेंगे और कैंडल के दूसरे साइड में हम एक स्क्रीन रख देंगे. तो आपका कैंडल क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा और उस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन हमें स्क्रीन पे लेना है. तो हमें ये चीज एडजस्ट करनी पड़ेगी. लेट मी शो यू अ स्क्रीनशॉट. So this is something, this is how we will keep, this is concave mirror, this is screen and this is candle, lighted candle, okay? This is how it will work. Now, the following observations are noted. When the candle is kept very close to the mirror, we see an enlarged erect image of the candle on the mirror. जब कैंडल को बहुत पास आप मिरर के रखोगे तो आपको एक enlarged सीधी कैंडल की इमेज दिखेगी. इमेज वर्चुअल है तो हम इसे स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन कर पाएंगे. जब आपकी कैंडल क्या होगी, दूर आप ले जाएंगे मिरर से, तो इमेज क्या है, डिसअपियर हो जाएगी मिरर से और मैग्नीफाई हो जाएगी और इन्वर्टेड हो जाएगी और एडजस्टेड स्क्रीन पे दिखाई देगी. नाउ इमेज विल स्टार्ट डिमिनिशिंग इन साइज. वो साइज में कम होती जाएगी एज द कैंडल इज मूव्ड अवे फ्रॉम द मिरर. जैसे जैसे वो कैंडल मिरर से दूर ले जाओगे तो वो साइज छोटा होता जाएगा. This happens till we reach a point where the size of image becomes equal to the size of candle. तो हम इसको ये जो आपका कब तक होगा, ये जब आपका size of image becomes equal to the size of candle, तब तक हम इसको ये चीज तब तक होगी. If candle is moved further away from the mirror, the image becomes smaller in size and is real and inverted. अगर आप कैंडल को फर्दर आगे ले जाओगे मिरर से तो क्या होगा, इमेज और छोटी हो जाएगी और साइज में, और वो रियल हो जाएगी और वो इन्वर्टेड हो जाएगी. तो आपका कॉनकेव मिरर में क्या होता है, आपकी वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है. अगर आप क्या करेंगे, इसे बहुत पास रख देंगे मिरर के, और अगर दूर ले जाएंगे, बहुत दूर ले जाएंगे तो उसका साइज छोटा हो जाएगा ऑब्जेक्ट का और वो रियल हो जाएगी एंड द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द फोकस. अभी कर्व मिरर के यूजेज क्या है वो हम ट्राई करेंगे टू अंडरस्टैंड. स्फेरिकल और कर्व मिरर्स हैव वेरियस एप्लीकेशंस इन अ डेली लाइफ. वो क्या क्या है विल अंडरस्टैंड. कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टीथ. तो आपके जो कॉनकेव मिरर्स होंगे वो क्या होंगे, दे आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट. जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हो तो वो आपके दांत में देखने के लिए जो मिरर का यूज करते हैं मैग्निफिकेशन के लिए, वो कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, राइट. फिर आपके शेविंग के लिए जो आप मिरर्स यूज करते हैं, आपके डैड यूज करते होंगे, या मेकअप लगाने के लिए जो आप मिरर्स यूज करते हो, वो भी कॉनकेव मिरर्स होते हैं. कॉनकेव मिरर्स को हम मैग्नीफायर्स की तरह भी यूज कर सकते हैं मूवी प्रोजेक्टर्स में, क्योंकि पास में हमने देखा था ऑब्जेक्ट होती है तो बहुत बड़ी दिखाई देती है, राइट. And in the high headlights of cars, concave mirrors are used as reflectors, which make reflected light more focused and bright. तो इससे क्या होगा, headlights of car concave mirrors are used as reflectors, reflector की तरह यूज होते हैं, जिससे क्या होता है, reflected light क्या होती है, ज्यादा focused होती है और ज्यादा bright होती है. Concave mirrors are also used as reflectors in flashlights. ये आपकी किस तरह से और यूज होती है, फ्लैश लाइट्स की तरह से भी यूज होती है, टॉर्चेस या फिर सर्च लाइट की तरह भी यूज होती है. नाउ कॉन्वेक्स मिरर्स में क्या होता है, रियर व्यू मिरर्स में यूज करते हो आप. साइड मिरर्स होते हैं जो व्हीकल्स में, उनमें हम यूज करते हैं ताकि हमें ज्यादा एरिया दिखाई दे, आपके रोड पे कौन कौन से व्हीकल्स अप्रोच कर रहे हैं वो दिखे उसके लिए. Then convex mirrors are also used as reflectors in street lights, which diverge the reflected light in all directions and illuminate a large area around it. उससे क्या करते हैं हम, उसके आसपास का ज्यादा एरिया जो होता है उसको इल्यूमिनेट करते हैं हर डायरेक्शन में. Convex mirrors are used as safety and vigilance mirror in stores and malls.
कॉन्वेक्स मिरर्स को आपने देखा होगा, मॉल्स वगैरह में भी लगा के रखते हैं, राइट? मॉल्स में ताकि ज्यादा लोग दिखें दूर से ही। कॉन्वेक्स मिरर्स आर ऑल्सो यूज्ड इन मॉडर्न रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन में भी आपने देखा होगा, ट्रेन की फुल व्यू लेने के लिए कॉन्वेक्स मिरर्स का यूज किया जाता है। अब हम थोड़ा आइडेंटिफाई करेंगे व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इन डिफरेंट मिरर्स, हाउ इट इज रियल या वर्चुअल। प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल होती है, कॉनकेव मिरर में रियल होती है, एक्सेप्ट जब आपके फोकस और पोल जो है उसके बीच में होगी ऑब्जेक्ट, अदरवाइज हमेशा रियल होगी। कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल होगी। अपराइट और इन्वर्टेड, सीधी होगी कि उल्टी होगी? प्लेन मिरर में हमेशा सीधी होगी, कॉनकेव मिरर में इन्वर्टेड होगी जब रियल होगी, अपराइट होगी जब वर्चुअल होगी, और कॉन्वेक्स में हमेशा अपराइट होगी। साइज इमेज का, प्लेन मिरर में जितना है उतना ही दिखता है आपको, इट विल बी सेम। कॉनकेव में डिमिनिश्ड होगा सर्टेन पोजीशंस पे, एनलार्ज होगा सर्टेन पोजीशंस पे। कॉन्वेक्स में हमेशा डिमिनिश्ड होगा। मिरर से डिस्टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ऑलवेज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, हमेशा प्लेन में सेम रहेगा। कॉनकेव में डिस्टेंस बिटवीन द रियल इमेज एंड मिरर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। तो आपका जो रियल इमेज होगा और मिरर का होगा, वहां पे डिक्रीज होगा डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मिरर। इमेज इज ऑलवेज बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और आपका जो पी प्रिंसिपल एक्सिस, हमेशा उसके बीच में रहता है इमेज। ठीक है, ये points are very important, remember them. Then we have refraction. We have studied reflection till now. Let's try to also understand refraction. What happens when you see a spoon kept in a glass of water? जब आप स्पून को एक पानी के ग्लास में रख देते हो, कांच के ग्लास में रखना, तो आप क्या देखोगे, वो सीधी ना दिख के आपको थोड़ा सा पॉइंट ऑफ ग्लास के बाहर से देखोगे, थोड़ा सा ऐसा टिल्टेड सी होके दिखेगी। तो स्पून बेंट दिखेगी आपको, मुड़ी हुई दिखेगी। तो ये सिमिलर ऑब्जर्वेशन कब होता है? जब आप पानी के नीचे कॉइन रख दो, बाहर से उसे देखने का ट्राई करो, तो कॉइन उठा हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, तो इस फेनोमेनन को या इस घटना को क्या बोलते हैं? हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन इज अ फेनोमेनन व्हिच occurs when a ray of light passes from one transparent medium to another. जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे में जब लाइट जाती है, जैसे एयर इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एंड वाटर इज अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो ऐसा होता है तो क्या होता है? रिफ्रैक्शन फॉर्म होता है। For refraction to take place, it is important that both the media have different densities. रिफ्रैक्शन होने के लिए क्या चाहिए आपको? दोनों मीडिया की डिफरेंट डेंसिटी, जैसे एयर की डेंसिटी अलग है और पानी की डेंसिटी अलग है। So refraction can also take place in same media if densities are different of different layers vary. तो अगर सेम मीडिया में भी ना आपका वो हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है डिफरेंट लेयर्स अगर हो, जैसे ऑयल की लेयर हो, वाटर की लेयर हो, डिफरेंट डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी होगा तो भी वो डिफ्लेक्ट करेगा। When a ray of light passes from one transparent medium to another transparent medium, this is a change in its direction. तो जब एक लाइट की रे आपकी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रांसफर होती है, तो आपका डायरेक्शन में भी चेंज होता है। और ये जो डायरेक्शन में चेंज होता है, इसकी वजह से बेंडिंग जो होती है ना, बेंडिंग जो लगती है, उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 into 10 raised to power 8 meters per second, जबकि ग्लास में इसकी स्पीड कितनी हो जाती है? 2 into 10 raised to power 8 meters per second. तो स्पीड डिफरेंस होगी तो लाइट की एंगल डिफरेंट हो जाएगी, मतलब वो थोड़ा बेंड हमें लगेगा, इसीलिए ऐसा होता है। So light takes more time to travel a given distance in glass than would take in vacuum. तो आपका जो लाइट है वो डिफरेंट टाइम लेगा, and to compensate for the drop in speed, it takes shorter path inside the glass so that it does not take extra time to come out of glass. तो आपकी जो लाइट होगी वो उस स्पीड का ड्रॉप हुआ तो वो रास्ता छोटा ले लेगी। अब स्पीड कम हो गई तो अगर सेम रास्ते से जाएगी तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन उसको सेम टाइम में बाहर निकलना है लाइट को, तो वो शॉर्टर पाथ ले लेती है उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए। So this light is its direction while traveling through different mediums. There are certain rules that are followed by light during refraction.
देयर आर सर्टेन रूल्स दैट आर फॉलोड। तो उन रूल्स का क्या होता है, when light travels from rarer to denser medium it bends towards the normal। जब आपकी rarer से denser dense medium में जाएगी, रेयर से कम डेंसिटी से ज्यादा डेंसिटी वाले में जाएगी तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ मूव करेगी। जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से अवे मूव करेगी। और जब लाइट नॉर्मल के साथ साथ मूव करेगी तो कोई डेविएशन नहीं होगा, कोई रिफ्रैक्शन वाला फिनोमेनन नहीं दिखेगा। तो हम एक एक्टिविटी करेंगे टू अंडरस्टैंड द सेम, ठीक है, रिफ्रैक्शन समझने के लिए। एक ग्लास स्लैब लेंगे, ड्राइंग बोर्ड लेंगे और थोड़े से पेन्स लेंगे, पेंसिल लेंगे, शीट ऑफ पेपर लेंगे। P1 P2 को पेपर पे फिक्स कर लो। जैसे P1 यहाँ पे है, P2 यहाँ पे है, राइट। तो P1 P2 को फिक्स कर लो ऑन दिस लाइन एंड देन PQ लाइन पे P1 और P2 हो गया। अब ऑब्जर्व द पिन्स फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द स्लैब। स्लैब के दूसरी तरफ जाओ, उधर से ऑब्जर्व करने का ट्राई करो, ग्लास में से देखते हुए। उसको देख के P3 और P4 को ऐसे लगाओ कि आपको लगे वो लाइन में कोलिनियर हो। तो जब आप लगा दोगे ना, उसके बाद जब आप नॉर्मली देखोगे उसे, ग्लास स्लैब हटा देना फिर, ठीक है। ग्लास स्लैब हटा देना, यहाँ से लाइट आपकी जो आ रही थी, ग्लास स्लैब हटाने के बाद आप क्या देखोगे, ये नॉर्मल ना रह के थोड़ा सा डेविएटेड होगा, ठीक है। तो PQT स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से ये आपकी PQRS हो गई है। तो यू विल सी दैट जो आपका ऑब्जर्वेशन होगा वो आपका नॉर्मली PQT होना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्शन इट विल बी PQRS। ओके, now we'll try to understand a bit about lenses. So in lenses what we'll see is we'll understand about convex lens and concave lenses. When we are not able to see far off things or nearby things clearly, तो चश्मे लगाते हैं ना लोग जब दूर की पास की चीज नहीं दिखती है, तो आई साइट के लिए चाहिए होते हैं। तो स्पेक्टिकल्स में दो कर्व्ड लेंसेज होते हैं, कर्व्ड ग्लासेस यूज करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, a transparent medium having one flat and one curved surface for both curved surfaces. Lenses are made of two curved surfaces and are of two types, convex lenses and concave lenses. Convex lenses होते हैं और आपके concave lenses होते हैं। Convex lenses में क्या होता है आपका, convex lenses को converging lens भी बोलते हैं। वो आपका thick होता है बीच में और pointed होता है ends पे, edges पे वो thin होता है। तो ये दो आपके कर्व सर्फेसेस को ज्वाइन करके कॉन्वेक्स लेंस आपके बनते हैं। वो आपकी ऑब्जेक्ट्स को यूजुअली मैग्नीफाई करते हैं, ठीक है, उससे बड़ी हो जाती है ऑब्जेक्ट। अब कॉन्केव लेंस क्या होते हैं, डाइवर्जिंग लेंस होते हैं। ऑलराइट, सो फॉर कॉन्केव लेंसेस, कॉन्केव और डाइवर्जिंग लेंस वो जो कि बीच में से आपका थिन होता है, मिडिल से, और थिकर एजेस से, उसमें आपकी ऑब्जेक्ट्स क्या होती है, स्मॉलर दिखाई देती है, तो उनको हम कॉन्केव लेंसेज बोलते हैं। अनलाइक मिरर्स वेयर लाइट इज रिफ्लेक्टेड ऑफ द सरफेस, लेंसेज आर ट्रांसपेरेंट। तो आपका लेंसेज क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं होती, राइट, लाइट जो आपका दूसरे सर्फेस पे होता है, राइट। तो इनसे लाइट आपकी डिफ्लेक्ट, आई मीन इनसे पास हो जाती है लाइट और फिर डिफ्लेक्ट हो जाती है। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होती है चलिए, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस आपका क्या होता है, जो आपके दोनों पेयर के सेंटर्स को ज्वाइन करती है लाइन, उनको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब देखो दो पेयर्स है, यहाँ पे एक पेयर ये है, एक पेयर दूसरी तरफ है, तो इसका सेंटर को मिलाएगी वो जाएगी आपकी प्रिंसिपल लाइन। सिमिलरली इसका एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, इनका जो सेंटर को मैच करेगी वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। जो आपका लेंस का सेंटर होगा, यहाँ पे सेंटर होता है, वो ऑप्टिकल सेंटर होता है, आपका यहाँ पे भी ऑप्टिकल सेंटर होता है, उसको ओ से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट एट विच पैरेलल रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू अ लेंस। तो आपकी लाइट जो सारी कन्वर्ज होती है, राइट, ये जैसे यहाँ कन्वर्ज हो रही है और इसमें वर्चुअली कन्वर्ज हो रही है, तो यहाँ क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ आपका डिस्टेंस होता है फोकस आपके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है, तो ये आपका डिस्टेंस होगा फोकल लेंथ। सिमिलरली इसका फोकल लेंथ यहाँ होगी, ठीक है। तो थिकर जितना ज्यादा होगा लेंस, उतना ज्यादा लाइट की रेज बेंड करेंगी, और जितना छोटा होगा फिर फोकल लेंथ पे से ही डिपेंड करेगा। तो इमेज कैसे फॉर्म होती है लेंस में,
Image formed by a convex lens varies with the change in distance of the object from lens. जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा आपका कॉन्वेक्स लेंस का, वैसे वैसे इमेज का साइज भी डिफरेंट हो जाएगा जो यूनिफॉर्म होता है उसका। लेकिन जो आपका कॉन्केव लेंस होता है उसमें जो इमेज फॉर्म हो रही है हमेशा छोटी होती है साइज में, अपराइट होती है, वर्चुअल होती है, डिस्टेंस कुछ भी हो तो हमेशा छोटी होगी, सीधी होगी, वर्चुअल होगी कॉन्केव के केस में, राइट। तो इस एक्टिविटी को हम करेंगे, इससे हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस को आप एक लेंस होल्डर पे प्लेस करेंगे, माउंट करेंगे, एक लाइटेड कैंडल रखेंगे एक साइड पे, दूसरे साइड पे एक वाइट फ्लेम रख लेंगे एकदम लेंस के पीछे। अब आप अपनी कैंडल को इधर उधर ले जाएंगे और उससे आप उसकी जो इमेज फॉर्म हो रही है स्क्रीन पे उससे ये चीज आप अंदाजा लगाएंगे एंड यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेम। तो आपकी जो इमेज फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट की वो क्या होती है, रियल और इन्वर्टेड होती है अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है लेंस से। तो कॉन्वेक्स में इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द लेंस, जो इमेज आपकी फॉर्म ही नहीं हो पाएगी स्क्रीन पे, और ये जो नेचर होगा ना इमेज का, ये हम ये नीचे वाले टेबल में विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड लेंस, जो आपकी होती है आपका जो आपका दो तरह लेंस है, राइट। तो उनमें कैसे होता है लेंसेज में, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस में पोजीशन क्या होती है, सेम साइड में बनती है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड में आपकी इमेज बनती है। मैग्नीफाइड होती है, वर्चुअल होती है और सीधी होती है, वर्चुअल और अपराइट होती है। जब आपकी ऑब्जेक्ट होती है वो अगर आप फोकल लेंथ और टू फोकस के बीच में रखेंगे, एफ और टू एफ के डिस्टेंस के बीच में रखेंगे तो क्या होगा, तो वो दूसरे साइड में बनेगी बियॉन्ड टू एफ पॉइंट के बियॉन्ड बनेगी, मैग्नीफाइड होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल और उल्टी होगी। टू एफ पॉइंट पे रखेंगे तो क्या होगा, टू एफ पे क्या होगा, अदर साइड के टू एफ पे बनेगी, एकदम सेम साइज की बनेगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। और बियॉन्ड टू एफ और दूर ले जाएंगे तो और दूर ले जाएंगे आप, उससे लगते क्या होगा, तो आपकी एफ और टू एफ के बीच में बनेगी, छोटे साइज की होगी और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, ये हमारे कॉन्वेक्स लेंस के बारे में ऐसा होता है। When the object is very close to the convex lens, a virtual image is formed which is upright and magnified. जब आप कॉन्वेक्स लेंस के बहुत पास ऑब्जेक्ट रख देते हो तो आपकी अपराइट होगी, मैग्नीफाइड होगी। इट्स ऑल्सो फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस, लेंस के सेम साइड में फॉर्म होगी, और ये टाइप की इमेज को क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस। और इससे हम पढ़ने के लिए जो हम चीजें देखते हैं ना पास पढ़ने के लिए, मैग्नीफाइंग ग्लास जो आंखों पे लगाते हैं वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो जैसे जैसे वो दूर जाने लग जाते हैं इमेज आपकी छोटी होने लग जाती है साइज में और लेंस के करीब आती जाती है। सो ये इमेज आपकी रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, और जो आपकी बहुत दूर होती है लेंस से तो वो क्या होती है, इमेज इज वेरी क्लोज टू द लेंस, रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, रियल और इन्वर्टेड होती है आपकी इमेज। अब आप क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे टू अंडरस्टैंड इट बेटर। एक कॉन्वेक्स लेंस लेंगे या मैग्नीफाइंग ग्लास ले लो, कॉनकेव लेंस लेंगे और एक शीट ऑफ पेपर ले लो। अब शीट ऑफ पेपर को जो आपका सनरेज आता है ना, उस जैसे फिगर में दिखाया सनरेज, ऐसे ऐसे सनरेज कैप्चर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपका जो होगा, नाउ एडजस्ट डिस्टेंस बिटवीन लेंस और पेपर के बीच में डिस्टेंस एडजस्ट करने का कोशिश करो। इस तरह से लेंस होल्ड करो कि पेपर है थोड़े पेपर है ना दिस पोजीशन फॉर फ्यू मिनट्स। इस तरह से होल्ड करो कि एक लाइट इस तरह से दिखने लगा है और उसे थोड़ी देर के लिए ऐसे रखे रहो, तो पेपर क्या होगा, जलने लग जाएगा। आप लेंस से ट्राई किया होगा ना, वो जलने लग जाएगा। अब क्या करना है, कॉन्वेक्स लेंस को कॉनकेव लेंस से रिप्लेस कर दो। अब इसकी जगह पे कॉनकेव लेंस रख दो, उससे क्या होगा, एक पेपर पे ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा, इस टाइम भी अ, अ, दिखाई देगा या नहीं देगा इज द क्वेश्चन, और क्यों नहीं देगा ब्राइट स्पॉट, तो हम आप क्वेश्चन आंसर करने का ट्राई करो आफ्टर यू अंडरस्टूड द फिनोमेनन। अब इसी फिनोमेनन से आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप जो आंख में आप इमेज देखते हो, राइट, वो आपको इसी फॉर्मेशन से दिखती है। ह्यूमन आई हैज इनबिल्ट कॉन्वेक्स लेंस, हमारे आंख के अंदर एक इनबिल्ट कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो क्या होता है, जब हमारी लाइट की रेज फॉल करती है आई लेंस पे, ये रियल फोकस करती, मतलब जो आपकी इट फोकसेस अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन द रेटिना।
रेटिना पे आपकी एक रियल और एक उल्टी इमेज बनती है जो आपका स्क्रीन की तरह एक्ट करता है। तो रेटिना आपका कनेक्टेड है ऑप्टिक नर्व से, जो इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास ले जाती है। ब्रेन उसको इंटरप्रेट करके रियल को इरेक्ट कर देता है उस इमेज में। एक्चुअली इमेज आपकी इन्वर्टेड होती है, लेकिन ब्रेन आपका प्रोसेस करके उसे करेक्ट साइज का और करेक्ट डायरेक्शन करेक्ट फॉर्म में ही समझता है। अब हम और एक चीज ट्राई करेंगे टू अंडरस्टैंड स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट। So, in 17th century, Sir Isaac Newton first observed that a thin beam of light passing through a prism forms a band of 7 colors that includes red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. What does this mean? 17th century में आपके जो सर आइजैक न्यूटन थे, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? एक थिन बीम ऑफ लाइट को अगर आप एक प्रिज्म से पास कराओगे, पतली लाइट को एक आप प्रिज्म में डालोगे, तो उससे आपका एक बैंड में वो निकल जाएगी, 7 कलर्स में आपको दिखने लग जाएगी। और वो कलर्स कौन से होते हैं? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट, जिसको आप विबग्योर भी बोलते हो, विबग्योर फॉर्मेशन। तो कभी कभी बारिश के बाद क्या होता है, जब सन एकदम बहुत तेज लाइट थ्रो करता है तो रेनबो दिखाई देता है, राइट? रेनबो में भी 7 कलर्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। तो इसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट या फिर डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट ऑफ सन थ्रू ट्रांसपेरेंट वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन एयर। तो ये जो बैंड ऑफ 7 कलर्स है, इसको स्पेक्ट्रम हम बोलते हैं, और ये स्पेक्ट्रम को हम विबग्योर से डिनोट करते हैं। आपका वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो आपकी जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर से मिलके बनी है एक्चुअली, और जब ये 7 कलर्स कंबाइन होते हैं तो ये व्हाइट दिखती है आपको। We can also prove the white light consists of 7 colors. We can also prove that white light consists of 7 colors. हम ये चीज कैसे प्रूव कर सकते हैं? By using न्यूटन कलर डिस्क। न्यूटन की कलर डिस्क यूज करके भी हम ये चीज प्रूव कर सकते हैं। A Newton's disk is made by painting a disk with 7 color. एक डिस्क लो, उस पे 7 कलर से पेंट कर दो और स्टिक प्लेस कर दो डिस्क के सेंटर में। अपनी डिस्क को बहुत जोर से घुमाओ, जब बहुत जोर से घुमाओगे तो आपको डिस्क क्या है? सफेद दिखने लगेगी, तो आपको कलर्स का डिफरेंस नहीं समझ आएगा। तो जो आपके कलर जो है वो एक इमेज फॉर्म करते हैं। ड्यूरिंग रोटेशन द कलर्स फॉर्म एन इमेज one after the other. We see a combined effect of all the colors, which is white color. तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि आपका जो 7 कलर्स हैं, they combinedly become white light. जैसे white light आप प्रिज्म से गया, स्पेक्ट्रम आपको दिखता है, which is विबग्योर। ठीक है, तो कुछ अंदर spherical mirrors can be of 2 types, concave and convex. आपके 2 तरह के होते हैं मिरर, स्फेरिकल मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर में नेचर ऑफ इमेज क्या होता है? डिस्टेंस के हिसाब से चेंज होता है। रियल इमेज इन्वर्टेड और एनलार्ज भी हो सकती है या डिमिनिश्ड इमेज भी हो सकती है। आपकी कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज होती है, इरेक्ट होती है, साइज में स्मॉल होती है। कॉन्केव लेंस में आपकी जो इमेज होती है, दैट फॉर्म्स अ वर्चुअल स्मॉलर इरेक्ट इमेज। आपकी पोजीशन कोई भी हो, कॉन्केव में वैसा रहता है। इन कॉन्वेक्स लेंस की हमें आपकी एक वर्चुअल इमेज और एनलार्ज इमेज बनती है अगर आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और लेंस के बीच में रखी है। अगर उसे बियॉन्ड द फोकस रखेंगे तो इमेज आपकी रियल और इन्वर्टेड हो जाएगी, और डिफरेंट साइजेस बनता है डिफरेंट डिस्टेंस अकॉर्डिंग। अब ये जो आपकी लाइट जो है स्प्लिट होती है 7 colors, which is called spectrum, which is also denoted by Winsor. Okay, so we'll just try to solve these questions in here. A dash lens is also called diverging lens. कौन सा लेंस आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है? आपका कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है। आई लेंस फॉर्म्स अ डैश एंड डैश इमेज ऑन रेटिना। रेटिना पे कैसी इमेज बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। ऑलराइट, कैसी इमेज बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड। A concave lens always forms a concave lens में किस तरह की इमेज बनती है? हमेशा वर्चुअल स्मॉलर एंड इरेक्ट इमेज बनती है आपकी हमेशा। ये आपका कॉन्केव लेंस में होता है। और लास्ट क्वेश्चन इज dash is the point at which all rays meet after reflecting from the curved surface of a spherical mirror. कौन से पॉइंट पे मीट करती है सारी लाइट की रेज? That is called focus. All right, thank you.